ये उनकी तुष्टीकरण की नीति है और कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण करती आई है। और कांग्रेस को ये लगता है, खासकर उत्तर प्रदेश में, कि विदेश में जाकर माइनॉरिटी की बात करेंगे तभी अखिलेश यादव के पास में जो माइनॉरिटी है वो कांग्रेस को शिफ्ट करेगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। राहुल गांधी जी की कई बातें गलत हैं। जैसे हम कश्मीर के मुद्दे पर किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसी प्रकार भारत के विभिन्न विषयों में भारत में ही बात होनी चाहिए। भारत की संप्रभुता को खतरा होता है जब कोई भारत का व्यक्ति भारत के बाहर जाकर भारत के बारे में बोलता है। चीन का कोई भी व्यक्ति चीन के बारे में चीन से बाहर जाके बोलता तो चीन में उसको फांसी दे दी जाती। इसी प्रकार भारत के किसी भी नेता को भारत में कोई भी बात करनी है तो दिल्ली में करनी चाहिए, भारत में करनी चाहिए। राहुल गांधी क्या चाहते हैं? राहुल गांधी चाहते हैं कि दुनिया की शक्तियां, खास तौर से व्यापारिक शक्तियां, वैश्विक शक्तियां जो भारत में व्यापार करती हैं और भारत के 140 करोड़ जनता को अपना ग्राहक समझती हैं, ऐसी कंपनियों के बारे में, ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ में वो डीलिंग करते हैं और भारत को लुटवाने का काम करते हैं। जिस प्रकार भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाम बना के रखा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को लूटा, तो भारत में इस समय 1000 से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज अपने उत्पाद बेचती हैं। उनके बीच में जाकर राहुल गांधी ऐसी बातें करते हैं। उनको लगता है ऐसी बातें करके उनका वोट बैंक बढ़ जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं है, बल्कि घर की बात घर में रहनी चाहिए थी और वो घर की बात बाहर जाके करते हैं और वो भारत की बदनामी करते हैं। इसको भारत की प्रबुद्ध जनता समझती है कि राहुल गांधी ये क्या कर रहे हैं। भारतीय मूल के 3 करोड़ 10 लाख लोग भारत से बाहर भी रहते हैं, वो बड़े जागरूक हैं। वो ये सब समझते हैं कि राहुल गांधी देश के साथ में अन्याय कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ तक पासपोर्ट वाला विषय है, तो भारत का संविधान ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को सज़ा हो जाती है, 2 साल की सज़ा हो जाती है, तो उसका पासपोर्ट निरस्त हो जाता है। और मैंने ये सुना है, मुझे इस पूरे विषय की जानकारी नहीं है, कि माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप से उनको पासपोर्ट मिला है। तो माननीय न्यायालय ने अगर दिलवाया है तो उस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन पासपोर्ट बन भी गया है तो राहुल गांधी को भारत की इज्जत के बारे में सोचना चाहिए। अब लेकिन राहुल गांधी जी से भारत की इज्जत की अपेक्षा की नहीं जा सकती, इसलिए हमें उनसे ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वास्तव में धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सेकुलर पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। भारतीय जनता पार्टी अपनी कल्याणकारी योजनाओं में सिर्फ गरीब देखती है, यह नहीं देखती कि कौन किस जाति का है या कौन किस धर्म का है। अगर मोदी जी की योजना में, योगी जी की योजना में किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का गरीब आता है तो उसको उसका लाभ मिलता है। ये संयोग की बात है कि जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की हैं, उसका लाभ अधिकतर मुस्लिम ले रहे हैं और उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। अभी पिछले दिनों जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पहली बार लगभग 67 पार्षद उत्तर प्रदेश में मुस्लिम पार्षद भारतीय जनता पार्टी से जीत कर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज खुलकर वोट देने लगा है। मुस्लिम समाज इस समय 2 हिस्सों में बंट चुका है। जिस प्रकार दलित 2 प्रकार के हैं, एक दलित हैं, एक महादलित है। और जिस प्रकार पिछड़े 2 प्रकार के हैं, एक पिछड़े हैं, एक अति पिछड़े हैं, इसी प्रकार मुसलमान भी 2 प्रकार के हो गए हैं। जो पसमानदा मुसलमान हैं, जो वास्तव में गरीब मुसलमान हैं और जो कट्टर नहीं हैं और जो हर बात में विदेशों की तरफ नहीं देखते, वो जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाते, ऐसे मुसलमान जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को
पसंद करने लगे हैं। एक कारण तो उनका कल्याणकारी योजना है कि भाई इतना अनाज मिलता है, चीनी मिलती है, चावल मिलते हैं, चने मिलते हैं, ये, और उनको मकान बने हैं। हर घर में आपको लाभार्थी जितने हैं मुसलमानों में मिल जाएंगे, पसमानदा समाज में मिल जाएंगे। उसी प्रकार जो दूसरा विषय उत्तर प्रदेश का है वो है लॉ एंड ऑर्डर का। मैंने कई मुस्लिम महिलाओं के इंटरव्यूज़ देखे हैं, उसमें वो कह रही हैं कि अब हमारी बेटियां रात को 10, 11, 12 बजे भी सड़क पर से चलकर अपने घर तक आ सकती हैं। पिछली सरकारों में ऐसा संभव नहीं था। गुंडे होते हैं, वो किसी धर्म के या जाति के नहीं होते, तो उन गुंडों से अपनी बच्चियों को बचाना ये मुस्लिम महिलाओं के लिए भी चैलेंज था। आज वो बहुत निर्भीक होकर किसी भी समय सड़क पर घूमती हैं, और योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर और योगी जी का बुलडोजर के डर के कारण बदमाश किस्म के जितने लोग हैं, जितने अपराधी किस्म के लोग हैं, वो उत्तर प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में चले गए हैं या जेलों के पीछे चले गए हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर होने के कारण पसमानदा मुस्लिमों की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी बन गई है।